गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी मार्केट के मैंने ये नए जोन बनाए आज के फ्राइडे के लिए। यहाँ पे दो बाय जोन है। अभी एक बाय जोन तो उड़ चुका है, मतलब एक बाय जोन हंट हो चुका है, वो ऊपर भी अभी जा रहा है टीपी के लिए। ओके, लगभग टीपी 75 to 78 है। अभी मार्केट ने जो भी हमने मार्केट के जोन दिए थे, मतलब एक बार मैं वो ओपन कर देता हूँ। ये जो जून का महीना है, जून के महीने में ये कल दिए थे जोन, और कल लगभग ये ऊपर वाले जोन में से 72 का एक बाय मिला। बाद में ऊपर वाले जोन से 95 99 से एक हमें ट्रेड मिल गया। बाद में ये ट्रेड का प्रॉफिट है। अब ये नए स्टूडेंट का प्रॉफिट है, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। ओके, चलो, नए स्टूडेंट है। ये भी ट्रेड दिया था 81 का सेल, बहुत बढ़िया हो गया। मतलब जिस जोन में मार्केट जाएगा, जहां जाएगा, तभी बहुत अच्छे तरीके से काम वो करना ही पड़ेगा उस मार्केट को। ओके। ओके, देखो अभी अब फिर ये जोन मिला था लगभग 3 जून को। और ये जोन ने भी बहुत बढ़िया तरीके से 65 से बाई देकर काम कर दिया। मतलब हर दिन जो भी सेटअप मिला, अभी ये सेटअप भी बहुत बढ़िया काम हुआ। 28 से 47 की लेवल के जो फिबोनाची लेवल है, वहां से मार्केट बढ़िया तरीके से सेल हुआ, और नीचे से 81 से बाय हो गया। ओके, मतलब हर जोन। और अब ये वीकली जोन है, वीकली जोन में मार्केट अभी प्ले हो रहा है। अभी वीकली जोन में क्यों दिखा रहा हूँ, वो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज नॉन फॉर्म की न्यूज़ है। नॉन फॉर्म की न्यूज़ बहुत ही हॉट तरीके से प्ले हो सकती है। नॉन फॉर्म की न्यूज़ है, लगभग 6 बजे न्यूज़ है। नॉन फॉर्म चेंज, एम्प्लॉयमेंट रेट, एवरेज ओवरले अर्निंग्स, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो कैड की न्यूज़ है। लेकिन नॉन फॉर्म चेंज की जो न्यूज़ है वो गोल्ड के लिए बाय साइड है। गोल्ड के लिए बाई साइड वो न्यूज़ है, क्योंकि 115 का डेटा लगभग 85 तक वो दिया है, मतलब बाई साइड न्यूज़ है। और अगर प्रेडिक्शन गलत हो गया, मतलब सेल साइड आ गए, तो बहुत क्रैश होगा। बाय साइड आ गई तो नो प्रॉब्लम, मार्केट ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से एक जगह रुक चुका है। ओके, तो मार्केट की न्यूज़ तो बाय साइड है। बाकी ग्लोबल सेंटिमेंट भी कुछ अच्छे नहीं है, लेकिन जो भी जोन बनते हैं उस पे ही काम करते हैं। अभी फिलहाल क्या है, मैंने आईडीएम मार्क कर दिया। यहाँ पे एक 30 मिनट का आईडीएम, यहाँ पे एक 30 मिनट का आईडीएम आ रहा। और 30 मिनट के आईडीएम के बाद ये मार्केट की मैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। XTLIQ, STLIQ। अब ये एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, उसका पॉइंट है लगभग 4516। ओके, 4516। नीचे वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो है वो है 4424। 4424। अब इन दो में से जो भी ब्रेक होगा, उधर मार्केट चला जाएगा। मतलब अगर मार्केट का अपसाइड ब्रेक हो गया, ओके, तो मार्केट अपसाइड को चला जाएगा। ओके, अगर मार्केट का डाउन साइड ब्रेक हो गया, तो मार्केट डाउन साइड चला जाएगा। हम्म, तो मार्केट डाउन साइड चला जाएगा। लेकिन अगर मार्केट इसी जोन में प्ले होता है, इसी जगह, तो फिर ये जो जगह है, ये जो जोन है, लगभग 5 जोन दिए हैं, इसमें अब हम ट्रेड करेंगे और यहीं पे हम मुनाफा बनाएंगे। ओके। ओके, अब इसको मैं फोटो निकाल देता हूँ इसका, डाउनलोड। अभी मेरी आशाएं क्या है, मेरी क्या इच्छा है कि मार्केट क्या कर सकता है। प्रेडिक्शन ऐसा है, लगभग इस पॉइंट से मार्केट नीचे आ गया, बाद में यहाँ से मार्केट ने उछाल दिया। उछाल देने के बाद मार्केट नीचे आ गया, और ये बायां भी उठा लिया मार्केट ने। ओके, अभी ये एक सेल हो जाएगा, 75 78 का एक सेल हो जाएगा। शायद इस सेल ने अगर पावर बढ़ा दी, तो फिर इस जोन से बाया होगा, इस जोन से रिजेक्शन, इस जोन से शाम तक। ये ऐसा मार्केट ने खेलना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट इसी जोन में प्ले होता रहा तो ऐसा होगा। लेकिन अगर हुआ ऐसा कि ये दो जोन ब्रेक हो गए, समझो ऊपर वाला ब्रेक हो गया, नीचे वाला ब्रेक हो गया, कौन सा ब्रेक होने दो, जो भी जोन ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद ब्रेक होगा, जैसे ही ब्रेक होगा, जिधर ब्रेक होगा उधर, ये जो भी जोन ब्रेक होगा, उस डायरेक्शन में मार्केट एक बहुत बढ़िया तरीके से चला जाएगा। मतलब अगर डेली लेवल ही देखना है फिर, तो डेली लेवल के हिसाब से मार्केट ने एक बीपीआर पॉइंट उठाया अभी, और बीपीआर पॉइंट उठा के मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रीन होके ग्रीन लेवल ऊपर की ब्रेक करने की संभावना उसकी ज्यादा लग रही है। ओके, अगर नीचे ब्रेक किया तो फिर नीचे सीधा बाइंग लेवल इसी में है, ये वॉल्यूम बैलेंस में है।
ये वाला इम्बैलेंस में उसका नीचे बाइंग लेवल है। फिर इस जोन में हम बोन बनाएंगे लगभग वो 43 के आसपास है। 43.95 के आसपास है। और ऊपर देखने को शुरू कर दिए जाए तो फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ तक है, यहाँ तक है। ओके। और इसको अगर मैं 45 75 तक लगभग यहाँ पे ऊपर का ये सेल जोन फिर एक्टिव हो जाएगा। ओके। और नॉन फॉर्म की न्यूज़ ऐसी है, नॉन फॉर्म की न्यूज़ ऐसी है कि नॉन फॉर्म की न्यूज़ आने के बाद लगभग ऐसा डायरेक्टली मार्केट यहाँ जा सकता है या डायरेक्टली यहाँ नीचे जा सकता है। तो संभावना ज़्यादा है कि 75 उठा ले। संभावना ज़्यादा है 75 उठा ले। फिर सेकंड जो अगर चार्ट हम देखें, सेकंड प्रेडिक्शन अगर हमारा देखा जाए तो मार्केट क्या कर सकता है, शायद यहाँ पे प्ले होके एक रिजेक्शन लेकर नीचे आ जाए और इसको पॉइंट को उठा के यहाँ तक चला जाए। ऐसा भी हो सकता है, दोनों तरफ के पॉइंट है। अगर मार्केट नॉन फॉर्म में 43.95 के आसपास अगर मिल जाए थ्री कैंडल स्विंग तो हम बाय करेंगे। और ऊपर 45.75 के आसपास हमें थ्री कैंडल स्विंग मिल जाए तो हम सेल करेंगे। बाकी बीच में के जो जोन है, बीच में जो बने हुए जो जोन है, जैसे कि यहाँ पे एक जोन है और जो मैं इसको भी ड्राइंग करूंगा। ओके। यहाँ पे एक पॉइंट है 45.31। ओके। 45.31। अब ये 31 का जो पॉइंट है ये लगभग स्टार्ट होता है 15 से। मतलब 31 ही रहने दो क्योंकि 16 के ऊपर उसका पॉइंट स्टार्ट ही होता है। यहाँ पे आ गए तो ये पॉइंट लगभग 65 से स्टार्ट होता है। ओके। और हाइट देखा जाए इन दोनों जोन की तो ये रहती है उसकी हाइट। ओके। तो ये जो जोन है ये अलग है, मतलब इसका फोटो जो होगा ये अलग होगा। इसका गेम अलग होगा। रही बात इसकी, रही अब H1। H1 में आ जाए तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी अगर ब्रेक हो गई, एक्सटर्नल लिक्विडिटी अगर ब्रेक हो गई तो फिर ऊपर वाले जोन में मार्केट चला जाएगा। वो जोन का मैं यहाँ पे डायग्राम मार्क कर रहा हूँ। अब 75 उसने उठाना ही चाहिए और नीचे आना चाहिए ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर कुछ संभावना गलत हो गई तो फिर हम ऊपर वाले जोन में देख के बात करेंगे। ऐसा डेली का प्रीमियम का पूरा गेम जो है वो ऐसे ही रहता है और इसी तरीके से चलता है। ओके। चलो गुड लक। थैंक यू।